मामला दब गया। कहिए द मैटर वॉज हस्ड अप। द मैटर वॉज हस्ड अप। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी आपके नेबर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके और उसकी पुलिस कंप्लेन हो गई, काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद आपको पता चला कि पैसे ले दे के मामला दबा दिया गया। तो अगर ऐसा कहना है कि ये मामला दब गया, आप कहिए दिस मैटर वॉज हस्ड अप। नेक्स्ट सेंटेंस, हम भीड़ में दबे जा रहे हैं। इंग्लिश में कहिए वी आर स्क्वीज्ड इन क्राउड। वी आर स्क्वीज्ड इन क्राउड। फॉर एग्जाम्पल, आप मेला घूमने गए और वहाँ इतनी भीड़ थी कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप कहते हैं ना कि हम भीड़ में बिल्कुल दबे जा रहे थे। जब आप वापस आते हो, लोगों को बताते हो कि मेला गए थे, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल हम भीड़ में दबे जा रहे थे। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वी वर स्क्वीज्ड इन क्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस, वे हमसे दबते हैं, या फिर आप कहना चाहो वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं या वो हमारे सामने थोड़ा कम बोलते हैं। तो इन बातों को अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो, आप कह सकते हो दे यील्ड टू अस। दे यील्ड टू अस। अक्सर आप देखोगे जॉइंट फैमिलीज होती हैं जिनमें जो बच्चे होते हैं वो अपने एल्डर्स के सामने नहीं बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने कम बोलते हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो हमसे दबते हैं, आप कहिए द चिल्ड्रन ऑफ माई हाउस आर यील्ड टू अस। I hope that you are enjoying the video. Guys, my name is Vani Yadav and you're watching the channel Is English. If you like the video, please press the like button. Share the video with your friends and family as much as possible. And if you are new in the channel, do not forget to subscribe to the channel. Now without further ado, let's move to the next sentence. आप यहाँ कैसे? कहिए What brings you here? What brings you here? फॉर एग्जाम्पल, सडनली आपके घर कोई गेस्ट आ जाए जो काफ़ी दिनों बाद आया हो, तो आप उससे पूछ लेते हो क्वेश्चन कि अरे आप यहाँ कैसे? आप पूछिए व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कहिए आई हैव कम टू सी यू। आई हैव कम टू सी यू। जैसे आपके घर कोई आया, आपने उससे पूछा व्हाट्स ब्रिंग्स यू हियर, तो उसने कहा आई हैव कम टू सी यू, मतलब मैं आपसे मिलने आया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मालूम पड़ता है तुम्हें कोई समस्या है। कहिए इट अपीयर्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। इट अपीयर्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका फ्रेंड किसी बात को लेके सैड है बट वो आपको रीज़न नहीं बता रहा है, तो आप जाते हो उसे कहते हो ना कि ऐसा तुम्हें देख के ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम्हें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो आप इंग्लिश में कहिए इट अपीयर्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये महंगाई जान ले रही है। कहिए दिस डियरनेस इज किलिंग अस। दिस डियरनेस इज किलिंग अस। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई मार्केट जाता है वहाँ से आके बताता है आपको कितनी महंगाई है, भाई इतनी महंगाई है कि जान ले रही। एक पुअर फैमिली के लिए और एक मिडिल क्लास फैमिली को अच्छे से पता है कि महंगाई आजकल कितनी ज़्यादा है, तो उनका तो ये कॉमन सेंटेंस होता है कि ये महंगाई बिल्कुल हमारी जान ले रही है। This dearness is killing us. Next sentence, मुँह मत बनाओ या फिर शक्लें मत बनाओ। आप कह सकते हो don't make faces. Don't make faces. For example, आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं, आपने उन्हें डांट दिया कि चुपचाप बैठ जाओ एक जगह, या फिर उन्हें किसी काम में लगा दिया, तो देखते हो ना उनका मन नहीं होता है तो अजीब अजीब फेसेस बनाने लगते हैं, मुँह बनाने लगते हैं इधर उधर। तो आप उन्हें इंग्लिश में कह सकते हो don't make faces. नेक्स्ट सेंटेंस, धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। कहिए स्पीक लो लेस्ट यू विल बी ओवरहर्ड। स्पीक लो लेस्ट यू विल बी ओवरहर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई अपना सीक्रेट बता रहा है और वो कह रहा है कि किसी को बताना मत, और वो आराम से आपके रूम में बैठ के आपको बता रहा है, लेकिन तब भी उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो आप उसे कहते हो ना कि धीरे धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। तो आप उसको बोलिए स्पीक लो लेस्ट यू विल बी ओवरहर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, तापमान घटता बढ़ता रहता है। कहिए द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग। द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आजकल देखो तो वेदर जो है हमारा, उसका भी तापमान कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मॉर्निंग में या फिर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है।
ऐसे में आप कहते हैं ना कि जो तापमान है वो बदलता रहता है हर समय, तो आप कहिए द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कीमतें जगह के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। कहिए रेट्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रेट्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर सामान का जगह के अकॉर्डिंग जो है वो रेट बदलता रहता है। जहाँ जिसकी ज़्यादा नीड होती है वहाँ वो चीज़ थोड़ी कॉस्टली मिलती है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सामान की कीमतें हैं वो जगह के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो आप कहिए रेट ऑफ थिंग्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोच में बैठा था। कहिए ही वॉज ब्रूमिंग, या फिर आप कहिए ही सैट म्यूजिंग। ही वॉज ब्रूमिंग और यू कैन से ही सैट म्यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए और देखा कि वो बिल्कुल एकदम सोच में बैठा है। तो जब आप उससे मिल के घर वापस आते हो तो मम्मी से बताते हो मम्मा मैं मिलाया। मम्मा पूछती है बताओ उसके बारे में। तो आपने कहा कि जब मैं गया तो वो बिल्कुल सोच में बैठा था। आप कहिए व्हेन आई रीच्ड देयर ही सैट म्यूजिंग, या फिर आप कहिए व्हेन आई रीच्ड देयर ही वॉज ब्रूमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। इंग्लिश में कहिए द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेन से ट्रेवल किया और देखा फेस्टिव सीज़न हो या नॉर्मल सीज़न हो, हमेशा ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि जो हमारा स्लीपर क्लास होता है वहाँ भी बिल्कुल जनरल सा फील आता है। तो अगर ये कहना है ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी, आप इंग्लिश में कह सकते हो द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आने वाले महीने में आ रहा हूँ। आप कह सकते हो आई एम कमिंग इन द इंश्योरिंग मंथ। आई एम कमिंग इन द इंश्योरिंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो उसने कहा यार मिलने कब आ रहा है। आपने कहा चल ठीक है अगले महीने आता हूँ, मतलब आने वाले महीने में। तो आप उसको कहिए आई एम कमिंग इन द इंश्योरिंग मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो इसमें नहीं पढ़ते हैं। कहेंगे लेट्स नॉट गेट इनटू इट। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड स्कूल से वापस आ रहे थे। आपने देखा रास्ते में आपके क्लास के 2 बच्चे हैं झगड़ा कर रहे थे। तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो उसने कहा चलो इस सब में नहीं पढ़ते हैं, घर चलते हैं। तो जब उसने ये कहा चलो इसमें नहीं पढ़ते हैं, उसे बोलना चाहिए लेट्स नॉट गेट इनटू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रास्ते से हट जाओ। कहिए मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड कहीं जा रहे हो, सडनली रास्ते में कोई एक पर्सन आ गया जो जिसकी आपसे नहीं बनती है, झगड़ा करता है वो आपसे, और वो आ गया और आपसे बहस वहीं स्टार्ट कर दी। तो आपने कहा यार छोड़ो मेरे रास्ते से हट जाओ, अपना काम करो जाके, मुझे अपना काम करने दो। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो मेरे रास्ते से हट जाओ, आप उसे कहिए इंग्लिश में मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाज़ा बंद ही रखना। कहिए कीप द डोर क्लोज्ड। कीप द डोर क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर जब मम्मा घर से बाहर जाती है तो हमें बोल के जाती है कि दरवाज़ा खुला मत छोड़ना, उसे बंद ही रखना। तो अगर मम्मा को कहना है दरवाज़ा बंद ही रखना, तो इंग्लिश में कहना चाहिए कीप द डोर क्लोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी और से ये काम करा लो। कहिए हैव समवन एल्स टू डू इट। हैव समवन एल्स टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी काम से बाहर जा रहे हो, मम्मा ने आपसे कहा बेटा ये काम कर दो फिर जाना। तो आपने कहा मम्मा मेरे पास टाइम कम है, आप ये किसी और से करा लो। तो अगर ये कहना है ये काम आप किसी और से करा लो, इंग्लिश में कहिए हैव समवन एल्स टू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, कल तक ये लौटा देना। कहिए रिटर्न्स इट बाय टुमारो। रिटर्न्स इट बाय टुमारो। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपकी नोटबुक मांगी कि मुझे ये काम करने के लिए दे दो। तो आपने कहा ले लो बट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो ऐसा करना कल तक मुझे लौटा देना। अगर आपको ये कहना है कि कल तक ये लौटा देना, आप उसे कहिए रिटर्न इट बाय टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कुर्सी हटाना प्लीज़। कहिए मूव दिस चेयर प्लीज़। मूव दिस चेयर प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हाथों में काफ़ी सारा सामान लिए हो और सामने कोई पर्सन खड़ा है, आप उससे कह रहे हो यार ये चेयर हटा दो रास्ते में पड़ी है। तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हो ना कि प्लीज़ ये कुर्सी थोड़ा साइड कर दो। आप इंग्लिश में कहिए मूव दिस चेयर प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे राज रखना। कहिए कीप इट अ सीक्रेट। कीप इट अ सीक्रेट।
फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को कोई बात बता रहे हो और उससे ये भी कह रहे हो कि इस बात को किसी के साथ शेयर मत करना, इसे राज ही रखना, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो कीप इट अ सीक्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस, जो बोल रहे थे आगे बोलो, इंग्लिश में कहेंगे गो ऑन विद योर स्टोरी। गो ऑन विद योर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर आपस में बातें कर रहे हो किसी टॉपिक को लेके, सडनली कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो आप उससे बात करने लगते हो। जब वो चला जाता है तो आप अपने दोस्तों से कहते हो ना, चलो जो बोल रहे थे वो आगे बोलो, आप उनको कहिए गो ऑन विद योर स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे सामान का ख्याल रखना, कहिए लुक आफ्टर माई लगेज। लुक आफ्टर माई लगेज। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड कहीं बाहर घूमने गए हो सकता है वहाँ पे आपके फ्रेंड को रेस्ट रूम जाना हो, तो वो आपसे बोलता है ना कि मेरे सामान का ख्याल रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। तो अगर उसे ये कहना है कि मेरे सामान का ख्याल रखना, उसे इंग्लिश में बोलना चाहिए लुक आफ्टर माई लगेज। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ बैठ कर इंतज़ार करो, कहिए सिट हेयर एंड वेट। सिट हेयर एंड वेट। अक्सर क्या होता है कि आप देखते हो कि अगर आप किसी शॉप के बाहर खड़े हो और किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, तो जो शॉपकीपर होते हैं अगर वो अच्छे हैं तो आपसे कह देते हैं ना, बेटा यहाँ बैठ जाओ तब वेट करो, तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए सिट हियर एंड वेट। राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। और हाँ, कुछ अगर आप नया इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।